हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है इंटीजर ब्रेक। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक n वैल्यू दी जाएगी जिसको हमें के पॉजिटिव इंटीजर्स में ब्रेक करना होगा, और वो k जो है वो मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है। और हमें जो k वैल्यूज है उन्हें ऐसे चूज करना है कि हमारा जो उनका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट हो। अब जैसे यहाँ पे हम लोग का n = 10 दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है 9+1, 8+2, है ना, फिर 7+3। लेकिन ऑल्दो इन लोग सबका सम 10 है। ठीक है। लेकिन इन लोगों का प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट आएगा 9, इसका 16, इसका 21। अगर फिर जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 3+3+4, ये भी सम 10 दे रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 36। तो इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को कंसिडर करके मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग हर एक पॉसिबल वैल्यू को चेक कर रहे हैं, है ना। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल कंडीशंस, एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल कंडीशंस। तो जब हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी वैल्यू को डिस्कवर या कुछ वैल्यू निकालने के लिए सारे पॉसिबल कंडीशन चेक करते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रिकर्शन यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हमें बेसिक तो पता चल गया कि हमारा रिकर्शन है। अब सिंस रिकर्शन है तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए डीपी यूज कर लेंगे, है ना। तो अब हम लोगों को अप्रोच तो पता चल गया कि रिकर्शन और डीपी का होगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 अप्रोच बताऊंगी, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे रिकर्शन से। अप्रोच 1 हमारा रिकर्शन रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिमाइज करना करेंगे और इसका मेमोराइजेशन होगा, मेमोराइजेशन, और इसके बाद टैब्यूलेशन। ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट रिकर्शन देखते हैं। तो रिकर्शन के लिए हम लोग अभी एग्जाम्पल n = 10 ही ले रहे हैं। तो रिकर्शन में बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग के पास एक इंडेक्स रहेगा जिसमें हम लोग आइटरेट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट वैल्यू दिया गया, तो एक टारगेट वैल्यू हो गया। अब हम लोग कब किसी वैल्यू को इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे हमारा इंडेक्स है। ठीक है। तो या तो हम लोग किसी वैल्यू को पिक कर पाएंगे या उसे लीव कर पाएंगे। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, पिक या नॉट पिक। ठीक है। तो एक ये पिक हो गया, एक नॉट पिक हो गया। अब यहाँ जो हमारी ये आइटरेटर वैल्यू है ना, ये 9 से स्टार्ट होगी और ये हमारा 10 रहेगा। मैंने 9 से इसे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो 1 है वो इन एक ऑब्वियस मल्टीपल रहेगा ही किसी का भी। जैसे यहाँ पे हम लोग का 10 है। ठीक है। तो 9+1 10 हो जाएगा। या अगर यहाँ पे 7 रहता तो 1 तो एक मिनिमम वैल्यू होता ही, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग अगर पिक कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो हमारा क्या होगा, टारगेट का वैल्यू कैसे कम हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, ये इंडेक्स वैल्यू हम लोग सेम ही रखेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे जैसे अगर 18 होता है, ठीक है, n = 18, तो हम लोग 9+9 करते हैं अगर, तो ये सेम वैल्यू 2 बार आ रही है। तो अगर हम लोगों को सेम वैल्यू एक्सप्लोर करना है तो हम लोग इंडेक्स-1 नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें वैल्यू मिल जा रही है, मतलब हम लोग उस वैल्यू को पिक कर रहे हैं, तो हमारा इंडेक्स वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन टारगेट वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या होगा यहाँ पर 10-9, तो ये कितना हो गया, 1। यहाँ पे हम लोग पिक नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग 9 को यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक वैल्यू डिक्रीज करके उसको 8 बना देंगे,
और ये हमारा टारगेट सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ पिक ही नहीं किया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ जो टारगेट है वो 1 हो चुका है, ठीक है। अब टारगेट अगर हमारा 1 हो गया है, ठीक है, तो हम लोग किसी वैल्यू को तभी तक माइनस कर सकते हैं ना जब तक वो कम रहे उससे। मतलब टारगेट से अगर इंडेक्स कम रहेगा तभी हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे तो ये हमारा टारगेट क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स वैल्यू क्या है, 9 है। तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं नॉट पिक वाले में। तो नॉट पिक में हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, पिक या नॉट पिक, ठीक है। तो अगर हम लोग 8 को पिक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ, इस वैल्यू को हम लोग इसी तरह रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 8, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, अभी फिर यहाँ पे नॉट पिक, अगर हम लोग पिक नहीं करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये सेम ही रहेगा 10। अब फिर यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टारगेट 8 है, और ये टारगेट है ना हमारा, और ये नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, टारगेट हमारा 2 है और इंडेक्स वैल्यू क्या है, 8 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नॉट पिक देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वैल्यू, ये इंडेक्स वैल्यू हमारी रिड्यूस होकर के 7 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग पिक कर रहे हैं कोई वैल्यू को, तो वो जो वैल्यू है, ठीक है, वो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, वो मल्टीप्लाई भी तो होगी ना साथ में। तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स इंटू टारगेट माइनस इंडेक्स, ठीक है। और ये हम लोग पिक तब करेंगे जब हमारा कंडीशन ऐसा रहे कि टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये जो आइटरेटर वैल्यू है। अब हम लोगों को क्या करना है, एक मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है ना, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर हम लोग पिक बिक, नॉट पिक में क्या होगा, नॉट पिक भी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, नॉट पिक होगा एफ ऑफ IND-1 कॉमा टारगेट, ठीक है। तो ये टारगेट तो सेम ही रहेगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सेम रह गया। अब यहाँ पे नॉट पिक हो गया। अब पिक करने के लिए एक कंडीशन है, इन केस ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होता है, तो हम लोग अगर यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ नॉट पिक एंड पिक करेंगे, तो वो पिक तो वेरिएबल कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो वो एरर शो करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पिक को यहाँ 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो रिटर्न हो जाएगा। अब इसे एक बार क्लियरली लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसको जब मेमोराइजेशन करें तो उसमें आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, नॉट पिक हम लोग का फंक्शन है, और इंडेक्स एंड टारगेट, इंडेक्स -1 हो जाएगा, और यहाँ पिक हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर अगर टारगेट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंडेक्स है, तो हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पिक कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इंडेक्स इंटू एफ ऑफ IND टारगेट, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, ठीक है।
तो जब हम लोग मेमोराइजेशन करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे हम, अब हाँ, एक बेस कंडीशन हमें डिफाइन करना था ना। तो बेस कंडीशन हमारा क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे कि जब मिनिमम वैल्यू 1 तक जाती है, अगर हम लोग का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग को क्या रिटर्न कर देना है 1, है ना। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर 1 से कम तो वैल्यू जाएगा ही नहीं प्रोडक्ट का, है ना। तो इसीलिए हम लोग, अगर 1 रहता है हम लोग का IND की वैल्यू, नहीं एक्चुअली यहाँ टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग इसका मेमोराइजेशन करते हैं। तो मेमोराइजेशन जब करते हैं ना, तो उसमें बस 2 स्टेटमेंट ऐड होती है। क्या होता है, हम लोग एक तो पहले डीपी डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो डीपी कैसे डिक्लेयर होगा, हमारे डीपी का, अब डीपी जब डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन में कितने जो वेरिएबल्स है ना वो चेंज हो रहे हैं। अब हम लोग देखा जाए तो हमारा यहाँ -IND भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंडेक्स चेंज हो रहा है और टारगेट में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो हम लोग का क्या होगा, जितने वेरिएबल चेंज होते हैं ना, तो डीपी का डायमेंशन उतना ही होता है। अब यहाँ पे फंक्शन इंडेक्स भी चेंज हो रहा है और टारगेट में भी चेंजेस आ रहा है, तो हमारी 2 डायमेंशनल डीपी एरे डिक्लेयर होगी, ठीक है। अब जो डीपी का अंदर मतलब इनर वाला पार्ट होगा ना, ऐसे डीपी होगी, तो इसके अंदर वाले में क्या होगा, हम लोग का टारगेट हम लोग स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। और जो आउटर रहेगा ये हमारा इंडेक्स स्टोर करेगा। तो हमारा इंडेक्स यहाँ पे क्या है, n-1 तक चल रहा है, तो हम लोग इसको n लेंथ की डीपी रखेंगे और ये हमारा n+1 तक जाएगा, ठीक है। अब हमें डीपी की डायमेंशन तो पता चल गई है। अब इस कोड में हम लोग डीपी इंसर्ट कैसे करें, तो जब हम लोग मेमोराइजेशन करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेस कंडीशन हमारा सेम रहता है। बेस कंडीशन के बाद एक और कंडीशन बस ऐड हो जाता है कि इफ डीपी ऑफ IND एंड टारगेट इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं डीपी ऑफ IND एंड टारगेट। इसमें देखिए कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं हुई। हमें क्या करना रहा, बेस कंडीशन हमारा सेम रह गया, बस हमें एक लाइन यहाँ ऐड करना पड़ा और हमारा एक और लाइन ऐड होगा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स टारगेट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ पिक एंड नॉट पिक। ये हो गया हमारा मेमोराइजेशन, एकदम आसानी से हो गया ना, हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ा, बस 2 एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने पड़े, एक रिटर्न में और एक ये इफ कंडीशन। अब इसी को यूज करके हम लोग टैब्यूलेशन भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो हमारा टैब्यूलेशन आता है। तो हमारे पास देखा जाए तो एक कंडीशंस पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर 1 रहा तो हमें 1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक हम लोग लूप बनाएंगे फॉर I इन 0 टू टारगेट, ठीक है। ये टारगेट तक चलेगा और हम लोग क्या करेंगे ना, जो यहाँ हमारी डीपी डिफाइंड है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे हर टारगेट में 1 असाइन हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 था और हमारी डीपी कैसी रहेगी इसकी, -1 -1 -1 कॉमा -1 -1 -1, है ना। तो ये वाला तो सेम ही, मतलब ये 0th इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है इस पे जितनी भी वैल्यूज है वो सबको हम लोग चेंज करके 1 बना देंगे। मतलब ये हमारा -1 -1 -1 था ना, तो ये हमारा डीपी चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज तो -1 रहेगी क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे है। फर्स्ट इंडेक्स पे जितनी भी वैल्यूज थी वो 1 1 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोगों ने बेस कंडीशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेस इंडेक्स बेस वाला कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं पिक और नॉट पिक। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसमें आइटरेट करने के लिए बेसिकली हम लोगों को 2 लूप चाहिएगा। तो हमारी आई की जो वैल्यू स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आउटर लूप चल रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसमें हम लोग सब जगह 1 ऑलरेडी असाइन कर दे, तो ये हमारी 2 से स्टार्ट होगी और ये जो भी इंडेक्स की वैल्यू है वहां तक चलेगी। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू। हाँ, अब जो हमारा दूसरा लूप है, ठीक है, ये हमारा जे है मान लेते हैं, ये स्टार्ट होगा 0 से और ये टारगेट तक चलेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई 2 लूप्स। अब हमारे पास 2 लूप आ गया है। अब हमें क्या करना है, पिक और नॉट पिक। तो नॉट पिक इनिशियलाइज कर देते हैं पिक को 0 से, क्योंकि इसमें कुछ नई चेंजेस आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, नॉट पिक था f ऑफ -1। ठीक है, तो जो वैल्यूज जैसे कि f ऑफ -1 कॉमा टारगेट था ना, ठीक है, तो हम लोग इसमें नॉट पिक की वैल्यू क्या करेंगे, dp ऑफ क्या है, i है यहाँ पे, तो i-1 एंड इसमें टारगेट क्या है, j है, तो ये j हो जाएगा। अब हम लोगों का यहाँ फिर कंडीशन चेक होगा, इफ j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग उस वैल्यू को क्या करेंगे, पिक कर लेंगे और फिर जो वैल्यू है उससे i से मल्टीप्लाई होगा। i से मल्टीप्लाई होकर के dp ऑफ i माइनस सॉरी dp ऑफ i हमारा क्या था पिक में, f ऑफ ind एंड टारगेट माइनस ind है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp ऑफ i एंड j माइनस i। ठीक है, अब ये कंडीशन तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या है, डीपी में मैक्सिमम वैल्यू भी स्टोर करनी होगी, तो डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ पिक एंड नॉट पिक। ठीक है, अब देखा जाए तो बेसिकली हमारा ये जो रिकर्शन वाला कोड था, ठीक है, जो ये हमारा रिकर्शन वाला कोड था, इसी से हम लोगों ने मेमोराइजेशन भी कर लिया और इसी से हम लोगों ने अब टैबुलेशन भी कर लिया है ना। तो अब इसके बाहर हम लोग आते हैं और हम लोग बाहर में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ ind एंड टारगेट। तो हमारा जो भी रिकर्शन से टैबुलेशन तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था वो हम लोग देखते हैं। तो रिकर्शन में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 बार n हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भी रिकर्शन है वो हर कंडीशन के लिए 2 बार चेक हो रहा है। फिर ये वाला नोट जो है ये फिर 2 बार चेक होगा, इसीलिए ये एक्सपोनेंशियल हो जा रहा है। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n होगा, क्योंकि यहाँ पे बस रिकर्शन स्टैक स्पेस यूज हो रहा है। ठीक है, अब
यहाँ मेमोराइजेशन में भी हमारा जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ओ ऑफ 2 पावर n होगा, और यहाँ पे जो हमारी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये ओ ऑफ n प्लस ओ ऑफ n स्क्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब डीपी भी डिक्लेयर कर रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ पर जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये 2 पावर n से रिड्यूस होके ओ ऑफ n स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ हमारी जो स्टैक स्पेस है वो हट जाएगी, बस यहाँ पे हम लोग का बचेगा डीपी। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कोड करके देखते हैं। मैं अभी यहाँ पे बस टैब्यूलेशन का कोड दे रही हूँ, कोड कर रही हूँ। बाकी फिर जो भी हमारा जो मेमोराइजेशन और रिकर्शन वाला कोड है वो मैं एग्जीक्यूट करके अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को एक हेल्पर फंक्शन डिक्लेयर करना है जहाँ पे हमारा सारा काम होगा। तो डेफ एक हेल्पर फंक्शन हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, n पास कर रहे हैं एक तो, और एक dp पास होगी हमारी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे dp डिक्लेयर किया है, dp -1 ये होगा n+1 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा n। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न सेल्फ डॉट हेल्पर, यहाँ पे हम लोग n पास करेंगे और dp पास करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को पहला कंडीशन क्या था, बेस कंडीशन को यूज करना है। तो I इन रेंज ऑफ n+1, ये n+1 एक तरह से हमारा टारगेट है इसीलिए, तो हम लोग dp के जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें सबको 1 बना देंगे। ठीक है, अब हम लोगों का चलेगा दो लूप, I इन रेंज ऑफ 2 से हम लोग चलाएंगे n-1 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ n लिखेंगे और j हमारा चलेगा टारगेट तक, पूरा टारगेट तक, तो यहाँ पे हम लोग n+1 यूज करेंगे। ठीक है, अब एक हमारा नॉट पिक कंडीशन है और एक हमारा पिक कंडीशन है। तो पिक 0 से इनिशियलाइज होगा और नॉट पिक में क्या होगा, dp ऑफ i -1 एंड j। अगर अब हम लोगों का जो j है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू i है, तो हम लोग पिक कर सकते हैं ना वैल्यू, तो पिक कर लेंगे वैल्यू और यहाँ होगा i मल्टीप्लाई dp ऑफ i एंड j माइनस i। ठीक है, ये हम लोग पिक कर लिए। अब हम लोग को क्या डीपी में असाइन करना है ना वैल्यू, तो dp ऑफ i एंड j जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी पिक या नॉट पिक में से वो हम लोग dp ऑफ i j में डाल देंगे। तो मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक। अब हम लोगों को क्या है, हम लोग का वैल्यू असाइन हो गया, अब हम लोग वैल्यू रिटर्न कर देंगे डीपी की। तो dp ऑफ n-1 एंड n। अब इसे रन करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं। ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो गई है।